स्टूडेंट्स वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। जो नीचे देखिए हमारे पास फ्लोइंग नंबर्स हैं उनमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 और 3 से ये डिवाइड होता है 3 7 जा, यानी माइनस का 1 ऊपर और 7, यानी इसका रिजल्ट हमारे पास इसके ये हमारे पास क्या हुई क्लोजर प्रॉपर्टी, जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। यानी हमने बिखरे हुए नंबर को मल्टीप्लिकेशन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास। अब ये हमारे पास 12 -12/26 और इधर 12/26 दोनों के सिर्फ प्लेस चेंज हुए, यानी ये हमेशा हमें कम्युनिकेशन में होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये आती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्युनिकेशन में कभी एक आगे पीछे हमारे पास उनके दोनों के प्लेस चेंज होते हैं, नंबर सेम होते हैं। ये हमारे पास ये 10/11 को एक बार हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास एज इट इज आया, फिर प्लस का साइन है, फिर एक बार हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास देखो प्लस, फिर 10/11 को हमने 3/, यानी 10/11 को हमने 1/1 दोनों को बांट दिया। यानी ये हमारे पास बांटना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी हुई अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ये हमारे पास -28 को 59 से 0 के से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट तो हमारे पास 0 को या इससे आगे पीछे करे तो रिजल्ट हमारा 0 होगा। तो ये हमारे पास 0 मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन 0 प्रॉपर्टी। अब ये हमारे पास देखो -12/7, यहाँ से पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने फर्स्ट नंबर को अलग से रख दिया, सेकंड इसको इस नंबर के साथ एडजस्ट कर दिया, यानी एसोसिएट कर दिया। तो ये हमारे पास हुई एसोसिएट प्रॉपर्टी, यानी एक को कभी उसके साथ एडजस्ट कर दो, कभी उसके साथ एडजस्ट कर दो, ये होती है हमारे पास एसोसिएट प्रॉपर्टी। ओके, अब यहाँ पे -6/41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। यानी जो इसकी आइडेंटिटी है यही रही, तो इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं हम, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द गिवन डिवीजन स्टेटमेंट ऑफ रैशनल नंबर की आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स हमने, अब देखो 4/18 को अगर हम 20/7 से डिवाइड करेंगे, मान लो हम 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे चला जाएगा 2 2 जा 4, लेकिन अगर 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी कोई डेसिमल के अंदर नंबर आएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं। यानी जो डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन है दोनों में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। अब हमारे पास 1 से अगर 1 से डिवाइड करते तो हमारा सेम रिजल्ट आता है, लेकिन 1 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते तो हमारे यहाँ डेसिमल के नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट सेम दिया, तो ये भी हमारे पास हुआ फॉल्स स्टेट। अब हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए ही लागू होती है, बाकी में नहीं होती। इसने कहा कि दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आएगा, इस मीन ये ट्रू कह रहा है कि दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई नहीं होती। 0 से अगर किसी को हम डिवाइड करते तो रिजल्ट होता है हमारा इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट दिया 0, तो इसलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हुई। अब सेम को सेम से डिवाइड करेंगे हमेशा रिजल्ट 1 आएगा, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हुई ट्रू, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, किसी भी सेम नंबर को सेम से डिवाइड करते हैं हमेशा रिजल्ट 1 ही आता है। अब ये हमारे पास क्या हुआ, देखो ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये एडिशन में है, ये डिवाइड में, एक बार हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया, यस, और फिर हमने इसी नंबर को फिर प्लस का साइन लगाया, फिर इसी नंबर को हमने इसके साथ डिवाइड किया, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, इक्वली इसको बांटा है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास इक्वल आएगा। ये हमारे पास क्या हुई, ट्रू प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास क्या हुआ रिजल्ट, इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होल्ड करती है इस तरह के एसोसिएशन के अंदर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 and 5. Dear students, if you like our video then like and share the video. Thank you.